नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कवि महेश ज्योतिष आज बात करूंगा भाव और चलित कुंडली की। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था हम किस तरीके से 10th कस्प कैलकुलेट करते हैं। 10th कस्प के साथ साथ ये भी मैंने बताया था कि अलग अलग भावों की भाव संधि और भाव मध्य हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये उसी वीडियो का एक्सटेंशन है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख लें, तो इसको थोड़ा समझ में आने में आपको आसानी रहेगी कि भाव कुंडली और चलित कुंडली हम किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक कुंडली बनाई हुई है, इसमें प्लैनेट मैं आपके सामने प्लेस करूंगा। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था 10th कस्प, हमने ये निकाला था और असेंडेंट ये दे रखा था। अब ये मैंने यहाँ हाउसेज मार्क किए हुए हैं रोमन लेटर्स में। फर्स्ट हाउस भाव, सेकंड भाव, थर्ड भाव, फोर्थ भाव, ये भाव मार्क किए हुए हैं, ध्यान रखना, राशि नहीं है। तो 10th कस्प ये था, ये हमारा 10th हाउस है और ये 11th हाउस है। इन दोनों में जो कॉमन लाइन होती है उसको हम 10th और 11th भाव की संधि बोलते हैं, जंक्शन। अब ये जो लाइन इस 11th भाव के बीच में से जा रही है, इसको 11th भाव का भाव मध्य बोलते हैं। और ये आपका 11th और 12th भाव की बीच की कॉमन लाइन है, इसे भाव संधि बोलते हैं। तो जो दो भाव के बीच की कॉमन लाइन होगी उसे हम संधि बोलेंगे, और भाव के सेंटर से जो लाइन जारी होगी उसे हम भाव मध्य बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में किस तरीके से हम भाव संधि और भाव मध्य निकालते हैं वो आपको बताया था, यदि हमें असेंडेंट और 10th कस्प मालूम हो तो। अब मैं इसमें बताऊंगा कि हमें प्लैनेट्स को किस तरीके से प्लेस करना है और आपकी जो लग्न कुंडली और भाव कुंडली में डिफरेंस क्या है आपको साफ साफ नजर आएगा। यहाँ पर मैंने सभी हाउसेस के भाव मध्य और भाव संधि मार्क किए हुए हैं। तो अभी मैं एक केस लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। असेंडेंट है 3 साइन पास्ट 11 डिग्री 26 मिनट्स 12 सेकंड। तो ये आपका फर्स्ट भाव का भाव मध्य होता है, उसको असेंडेंट बोलते हैं। ये असेंडेंट मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्लैनेट्स प्लेस करूंगा आपके सामने, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे जाएगा और क्या फर्क पड़ने वाला है, जरा ध्यान से हम देखते हैं। मून का यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 3 साइन पास्ट 27 डिग्री, ध्यान से देखिएगा 3 साइन पास्ट 27 डिग्री। तो देखिएगा जो फर्स्ट भाव है वो खत्म हो जाता है 3 साइन पास्ट 25 डिग्री पर। तो जो 3 साइन पास्ट 27 डिग्री मून है वो सेकंड भाव में आएगा। देखिए इसकी राशि कैंसर है, क्योंकि 3 साइन पास्ट का मतलब कैंसर राशि होगी, मगर सेकंड भाव में ये आ रहा है। अभी देखिए और एक मैं एग्जांपल लेकर यहां पे बताता हूं आपको। इसमें 3 साइन पास्ट 10 डिग्री, ये वीनस है हमारा, तो ये भी कैंसर है, इसकी भी राशि। मगर 3 साइन पास्ट 10 डिग्री आप जरा ध्यान से देखिएगा। 2 साइन पास्ट 25 डिग्री से लेके 3 साइन पास्ट 25 डिग्री तक ये इस रीजन में जो भी आएंगे वो फर्स्ट भाव में आएंगे। तो वीनस 3 साइन पास्ट 10 डिग्री है, वो यहां पे आ गया। अब देखिए चलित कुंडली और आपकी लग्न कुंडली का डिफरेंस आपको नजर आ जाना चाहिए। ये भी कैंसर साइन में है और मून भी कैंसर साइन में है, मगर वीनस आपका प्रथम भाव में आ रहा है और मून आपका सेकंड भाव में आ रहा है। तो भाव कुंडली में एक ही साइन में होते हुए भी प्लैनेट्स डिफरेंट भाव के अंदर आ सकते हैं। और जब वो डिफरेंट भाव के अंदर आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो अपने लॉर्डशिप के जो रिजल्ट देते हैं, लॉर्डशिप के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं केवल, वो अपनी लॉर्डशिप के रिजल्ट उस भाव के हिसाब से देंगे जिस भाव में वो आ रहे हैं। ऐसे प्लैनेट वो जिस राशि में आ रहे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे, मगर लॉर्डशिप के रिजल्ट वो जिस भाव के अंदर आ रहे हैं उस हिसाब से देंगे। तो एक ही राशि में होते हुए भी एक प्लैनेट अलग अलग भाव में हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, और एक एग्जांपल लेता हूं, जरा यहाँ पे देखिएगा, जिसमें कि मैं ऐसा ही केस लिया हुआ है। आप देखिए ये मैंने मार्स और मरकरी लिए हुए हैं। मार्स आपको पता है सेजिटेरियस साइन में 8 साइन पास्ट 12 डिग्री, और मरकरी हमारा स्कॉर्पियो साइन में है 7 साइन पास्ट 24 डिग्रीज।
अब यहाँ पे जो मैंने मार्क किए हुए इनमें ध्यान देखिएगा, 6th हाउस पे है ये। 6th हाउस स्टार्ट होता है 7 साइन पास 23 डिग्री और खत्म होता है ये आपका अराउंड 9 साइन, ये मैंने लिखना है, यहाँ पे भूल गया हूँ, ये आपका आएगा अराउंड 9 साइन के आसपास आएगा। ठीक है, 9 साइन के आसपास आएगा, मैं लिख देता हूं, मेरे पास है ये। 8 साइन पास्ट 25 डिग्री तक है, 8 साइन पास्ट 25 डिग्री तक 6th हाउस है आपका। 7 साइन पास्ट 23 डिग्री। तो आपको एक बात ये पता लग जानी चाहिए, ये जो हाउस है 30 डिग्री से ज्यादा है। तो चलित या भाव कुंडली में कोई भी हाउस 30 डिग्री का हो ऐसा जरूरी नहीं है, अनइक्वल डिवीजन होता है, जबकि आपका लग्न कुंडली में इक्वल डिवीजन होता है 30 डिग्री का। अब मुझे यहाँ पे प्लेस करना है मार्स को, तो आप ध्यान से देखिएगा, मार्स 8 साइन पास 12 डिग्री यहीं पे आएगा, तो मैंने मार्स को प्लेस कर दिया। अब मुझे प्लेस करना है मरकरी को, तो वो 7 साइन पास 24 डिग्री है, वो भी इसी के अंदर आ गया। तो भाव कुंडली और आपका लग्न कुंडली का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। भाव कुंडली के अंदर एक ही राशि में 2 प्लेनेट हो तो वो जरूरी नहीं है सेम हाउस या भाव के अंदर आए। और दूसरी बात, 2 अलग अलग राशियों के प्लेनेट भी सेम भाव के अंदर आ सकते हैं। इसलिए भाव या चलित कुंडली आपकी लग्न कुंडली से डिफरेंट होती है। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए हम सभी भावों के भाव मध्य और भाव संधि कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद प्लैनेट्स को अकॉर्डिंगली प्लेस करेंगे अलग अलग भावों में। अब भाव कुंडली की इंपॉर्टेंस यह है कि कोई भी प्लैनेट चार्ट के अंदर जब हम उसे ऐसे प्लैनेट देखते हैं, प्लैनेट उसको देखते हैं, जब आपने उसका एस्पेक्ट देखना है और प्लेसमेंट देखना है तो उसे एज ए प्लैनेट देखते हैं, तो वो जिस राशि में है उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। मगर जब उसको लॉर्डशिप की तरह देखते हैं कि वो किस हाउस का लॉर्ड है, तब वो आपका उसको एज ए भाव की तरह आपको देखना पड़ेगा। जिस भाव में प्लेस्ड है वो उसके हिसाब से आपके रिजल्ट देगा। भाव के हिसाब से रिजल्ट देता है जब वो आपका, आप उसे लॉर्डशिप यदि आप उसकी देख रहे हैं। तो आई होप आपको भाव कुंडली या चलित कुंडली समझ में आई होगी। इसमें जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपको यदि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भेजिए, मैं डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।